भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य सतपाल सिंह सैनी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सतपाल सिंह सैनी ने इन 11 वर्षों के कार्यकाल को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का स्वर्णिम काल करार दिया। उन्होंने कहा कि इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है, बल्कि स्वयं को तपाकर और खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। 11 वर्ष का ये कार्यकाल सेवा को संकल्प के रूप में, सुशासन को संस्कृति के रूप में और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यही है नया भारत, यही है विश्व का नए भारत का विश्वास। प्रदेश उपाध्यक्ष ने आगे कहा कि आजादी के 65 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व और अन्य अस्थिर सरकारों के कारण आमजन का विश्वास टूटा था, विश्वास खंडित हुआ था। वैश्विक मंच पर भारत की छवि तार-तार हुई थी। पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में भ्रष्टाचार से मुक्त, परिवारवाद से मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति से युक्त एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला एक ऐसा नेतृत्व मिला, जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बनाकर भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष की व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि 11 सालों में भारत में न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर, सुशासन के मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर भी एक नई पहचान बनाई है। शासन की नीति स्पष्टता, कार्यप्रणाली की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही अब शासन की एक नई पहचान बनी है। विकास केवल नारे नहीं, बल्कि विरासत और विकास का बेहतर समन्वय करते हुए आम जनमानस को साथ लेकर चलने की एक नई प्रवृत्ति को दुनिया के अंदर भारत को नई पहचान दिलाई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अवसर पर 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी, तो लाल किले से पहले उद्बोधन में उन्होंने कहा था, हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए समर्पित सरकार होगी। उस दिशा में 11 वर्षों में लगातार उन्होंने उन चीज़ों को धरातल पर उतार कर एक आम व्यक्ति को भी सशक्त कर उसको आगे बढ़ाने का अवसर दिया। उसी के तहत आज हमारी सरकार का 11 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड, हालांकि 11 वर्ष नहीं, जब पहली बार 2014 में बनी तो मोदी जी के नेतृत्व में 1 वर्ष हुआ था, तो 1 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा था। तो जनता का लगातार 2014 में आशीर्वाद प्राप्त हुआ, 2019 में प्राप्त हुआ और जनता के सहयोग और आशीर्वाद से 2024 में भी माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो जो उन्होंने देश के लिए, देश की जनता के लिए समर्पित भाव से काम किए, ये पहली सरकार है देश की आज़ादी के बाद जो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच और जनता के सामने रखती है। वही रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हमारा ये कार्यक्रम चल रहे हैं। तो पहले अभी 2 दिन पहले आपने देखा हो, प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उसी प्रकार से हर जनपद में 11-12 तारीख निश्चित हुई, तो 11 कुछ जिलों में 11 भी हुई, जैसे मैंने कल हापुड़ में करी थी, कुछ जिलों में हापुड़ और आज ये मुरादाबाद में अभी हम सब लोगों ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, अवलोकन किया है और प्रेस वार्ता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम हैं। मैं अगर यूँ कहूँ तो मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक के बीच में आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने की भावना रही। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षित की भी अर्थव्यवस्था मजबूत की, टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों, एयरबेस को ध्वस्त कर ये दिखा दिया कि अब मोदी का ये नया भारत शांति की बातें नहीं, बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया भी करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट सख्त संदेश भी दिया कि आतंक और पानी व्यवहार एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पूरे विश्व को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय धरती पर किसी भी हमले की योजना होती है तो उसको युद्ध माना जाएगा।
S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, INS विक्रांत तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी तकनीकों के साथ भारत ने केवल आत्मनिर्भरता के शक्ति के रूप में उभर रहा है, बल्कि आज रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रणनीति, दूरदर्शिता और कूटनीतिक तैयारी का नतीजा है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल, महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला, कुनरकी विधायक रामवीर सिंह ठाकुर, संभल लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी, क्षेत्रीय मीडिया सह प्रभारी निमित जायसवाल, जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता आदि उपस्थित रहे।